चैप्टर 16 रीबर्थ। सनी ने महसूस किया कि उसके अंदर कुछ जाग रहा था। एक अचानक चीख के साथ उसने अपने सीने को थामा और अंधेरे में ताकने लगा, समझने की कोशिश करते हुए कि ये सब क्या हो रहा है। ये एहसास ना तो दर्दनाक था, ना ही असुविधाजनक, लेकिन फिर भी ये कुछ ऐसा था जो उसने कभी पहले महसूस नहीं किया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा को झटका लग रहा हो, जैसे उसमें कोई नई और अजीब ऊर्जा भर गई हो। पर यह ऊर्जा कहीं बाहर से नहीं आ रही थी, ये तो जैसे उसके अंदर से ही निकल रही थी, जैसे हमेशा से वहीं छुपी सोई हुई थी। वो ऊर्जा उसके हर कोने में छट गई। सनी ने महसूस किया उसके जज्बात और ज्यादा तीखे और स्पष्ट हो रहे हैं। फिर उसका शरीर भी बदलने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उसके सीने के बीच एक छोटा सा तारा जल रहा हो। उसमें से गर्मी की लहरें निकलकर पहले उसके पेट और कंधों तक, फिर उसके हाथों और पैरों तक पहुंच रही थी। उस गर्मी के नीचे उसकी हड्डियां, मांसपेशियां, अंग और रक्त की नसें पुनर्निर्मित हो रही थी। सनी को लग रहा था जैसे वो पुनर्जन्म ले रहा हो, वो और मजबूत और तेज और तंदुरुस्त बन रहा था। ये सब कुछ नशा सा लग रहा था। हर एक सेकंड के साथ उसकी ये बदलाव और गहरा होती जा रही थी। उसके दिल में एक नई आत्मविश्वास की लहर उठती गई। अब वो पहले जैसा कमजोर और असुरक्षित सड़क का बच्चा नहीं था। जो लोग उसका कभी मजाक उड़ाते थे, अब उनके लिए वो खौफ बन गया था। अब उसके पास अपनी शक्ति थी, और पहले कभी देखी हुई डरावनी दुनिया फर्स्ट नाइटमेयर में झुली उसकी इच्छा ने उसे एक नई शक्ल दे दी थी। कुछ देर बाद उसके सीने में जलता हुआ तारा धीरे धीरे ठंडा पड़ गया। उस गर्मी की जगह एक शांत ठंडक आ गई। वो ठंडक उसके शरीर के हर दर्द और थकान को धोते हुए उसके दिमाग तक पहुंची, और फिर उसकी आंखों तक। उसका नजरिया अचानक दो हिस्सों में बंट गया। एक तरफ वो अब भी उस अंतरिक्ष को देख रहा था जहां अनेक तारे बिखरे पड़े थे, मगर दूसरी तरफ कुछ और नजर आने लगा। एक शांत गहरी समुंदर, जिसे एक अकेली काली सूरज रोशन कर रहा था। अपने पहले से मिले ज्ञान से सनी जानता था कि ये उसका सी ऑफ सोल है, पर वो ये भी जानता था कि ये ऐसा तो नहीं दिखना चाहिए था। सबसे पहले तो यहां ज्यादा रोशनी और जीवंतता होनी चाहिए थी। उसके ऊपर का तारा, उसकी आत्मा का प्रतिनिधित्व करने वाला सोल कोर, एक तेज रोशनी से चमकना चाहिए था, जिससे उसका सी ऑफ सोल एक गर्म, प्रकाशमयी जगह होती। मगर सनी का सोल, वो अंधकार में था। उस तारे में कोई रोशनी नहीं थी। ये तो अजीब है, उसने सोचा। वो काले सूरज को ध्यान से देखने लगा। करीब से देखा तो पता चला कि वो तारा असल में साफ पार था, ट्रांसपेरेंट। सिर्फ इसलिए अंधेरा लग रहा था क्योंकि आसपास कोई रोशनी का स्रोत नहीं था। और सबसे अजीब बात, यहां सिर्फ उसे होना चाहिए था। ये उसकी आत्मा थी, पर उसे लग रहा था जैसे अंधेरे के पार उसकी दृष्टि के किनारे में कुछ शेपलेस परछाइयां हिल रही थी। वो जहां भी देखता वो चीजें उससे कतरा जाती, लेकिन उस फीलिंग का अंत नहीं हो रहा था। वक्त बर्बाद न करते हुए सनी ने फिर से अपनी दृष्टि उस काले तारे पर टिकाई। तब उसने देखा कि दो चमकते गेंद उसके आसपास घूम रहे थे, जैसे कोई गुरुत्वाकर्षण में बंधे हुए हों। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। ये उसकी मेमोरीज थी, सिल्वर बेल और पपेटियस श्राउड। आगे जाके यहां ऐसी कई मेमोरीज होगी। अगर किस्मत अच्छी रही तो शायद ईको भी मिल सकता था। तभी स्पेल की आवाज उसके दिमाग में गूंजी, अवेकनिंग एस्पेक्ट एबिलिटी। बस अब आया असली पल। चाहे उसका एस्पेक्ट डिवाइन हो, उसका तुरंत भविष्य उसके पहले एस्पेक्ट एबिलिटी पे ही निर्भर करेगा। अगर कॉम्बैट एबिलिटी मिली तो वो फ्रंटलाइन पे नाइटमेयर क्रिएटर्स के खिलाफ लड़ेगा। अगर सॉर्सरी से जुड़ी हुई थी तो वो एक पावरफुल पर कमजोर रेंज फाइटर बनेगा। अगर यूटिलिटी एबिलिटी होती तो वो किसी हिडन पर वाइटल रोल में फिट होता। रियल वर्ल्ड में भी यूटिलिटी एबिलिटीज की काफी डिमांड होती है। और अगर किस्मत ने साथ दिया तो शायद वो एक हीलर भी बन सकता था। हीलर्स बहुत रेयर होते हैं और सबसे ज्यादा चाहे जाने वाले। अवेकनिंग एस्पेक्ट एबिलिटी नेम, शैडो कंट्रोल। सनी ने तुरंत रून्स बुलाए। पहले वो डायरेक्ट एबिलिटी की डिटेल पढ़ना चाहता था, फिर उसने सोचा कि पहले अपना पूरा स्टेटस देख ले। नेम, सनलेस। ट्रू नेम, लॉस्ट फ्रॉम लाइट। रैंक, ड्रीमर। शैडो कोर, डॉर्मेंट। शैडो फ्रैगमेंट्स, 12 आउट ऑफ 1000। ये क्या लिखा है? जहां पे सोल कोर का रैंक लिखा होता है, वहां पर एक नया टर्म लिखा था, शैडो कोर। सनी आग झपकते हुए देखता रहा। उसने आज तक किसी और का अलग तरह का कोर नहीं सुना था। क्या वो इतना यूनिक है? यही शैडो कोर उसके अजीब से सी ऑफ सोल को एक्सप्लेन करता था। और नीचे उसने एक और चीज देखी, शैडो फ्रैगमेंट्स का काउंटर। आमतौर पर वहां सोल शार्ट्स का काउंट होता है, मगर यहां वो गायब था। क्या मैं बाकी सब अवेकेंड से अलग एक नई प्रोग्रेशन पाथ पे हूं? ये सोच उतनी ही रोमांचक थी जितनी भयंकर। बाकी लोगों से अलग प्रोग्रेस करना मतलब किसी और के साथ फाइट ना करनी पड़े रिसोर्सेज के लिए। ये एक बड़ा एडवांटेज था।
पूरा ड्रीम रियल्म सोल शार्ट्स पर चलता है। अगर उसे वो चाहिए ही नहीं तो वो लाइटनिंग की स्पीड से इवॉल्व कर सकता है। पर ये शैडो फ्रैगमेंट्स मिलते कैसे हैं? उसके पास 12 ऑलरेडी थे, मतलब फर्स्ट नाइटमेयर में उसने कुछ तो सही किया था। इसका ध्यान से पता लगाना पड़ेगा। फिर वो रून्स पढ़ने लगा। मेमोरीज, सिल्वर बेल और पपेटियर्स श्राउड। इकोज डैश। एट्रीब्यूट्स, फेटेड, मार्क ऑफ डिविनिटी, चाइल्ड ऑफ शैडोज। एस्पेक्ट, शैडो स्लेव। एस्पेक्ट रैंक, डिवाइन। एस्पेक्टेबिलिटी, शैडो कंट्रोल। एस्पेक्टेबिलिटी डिस्क्रिप्शन, योर शैडो इज मोर इंडिपेंडेंट देन मोस्ट, इट इज एन इनवैल्यूएबल हेल्पर। ये क्या मतलब हुआ? सनी ने सांस रोकते हुए डिस्क्रिप्शन दोबारा पढ़ना शुरू किया। तभी नए रून्स उसके सामने उभर आए और साथ ही स्पेल की ठंडी आवाज गूंजी। ऑल पावर हैज अ प्राइस, यू हैव रिसीव्ड अ फ्लॉ, योर फ्लॉ इज। सनी ने रून्स पढ़े और उसकी आंखें डर से फैल गई। नहीं नहीं नहीं,